तो बीते दिनों हुए आम चुनाव 2024 के बाद आज लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन आज प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के रूप में उन्होंने शपथ उनको दिलाई गई। तो राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर के पद पर भर्तृहरि महताब को शपथ दिलाई है। सदन में सांसदों को शपथ ग्रहण हुआ तो बाहर राजनीति भी आज देखने को मिली। प्रोटेम स्पीकर और संविधान के मुद्दे पर संसद परिसर में जमकर आज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। नई संसद में नई सरकार के प्रवेश के ऐतिहासिक अवसर पर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन कार्यवाहक अध्यक्ष भर्तृहरि महताब द्वारा लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सांसदों के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सदन शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल में शामिल राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी शपथ ग्रहण की। बाद में कैबिनेट मंत्रियों में वरिष्ठता के क्रम में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, डॉक्टर मनसुख मांडविया और अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के क्रम में कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। इसके बाद नवनियुक्त सांसदों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में राज्यों के सांसदों को अनुसार शपथ दिलाई गई। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जहां सदन के अंदर सांसदों की शपथ ग्रहण चल रही थी, तो वहीं सदन के बाहर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के मुद्दे पर कांग्रेस ने व्यवस्था को बदलने का आरोप लगाया और सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। Before starting the house, I met a Protem Speaker, submit the letter signed by myself and Balu and Sudhir Bandyopadhyaya. We said the parliamentary convention is already broken, so we would not assist with you as a Protem Speaker panel member. कांग्रेस के असहयोग पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने गैर जरूरी मुद्दे पर बेवजह राजनीति की है। जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है। सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। लोकसभा सत्र के पहले दिन संविधान को लेकर भी विवाद देखने को मिला। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ संविधान की प्रतियां लेकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई और संविधान की भावना के खिलाफ किए गए कांग्रेस के कामों को गिनाया। संविधान सही में खतरे में था तो कांग्रेस के वक्त था, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि अभी माननीय मोदी जी के कार्यकाल में सही में यानी सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान खतरे में था। संविधान के आधार पर देश चलेगा, ये मेरे प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा। बार बार संविधान के सामने अपना माथा टेक कर उन्होंने संविधान की शपथ खाने का काम किया और ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 2500 साल से कर रहे हैं। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम विशेष सत्र के दूसरे दिन भी जारी रहेगा, जबकि तीसरे दिन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़, दिल्ली।